आज RAC की मीटिंग में उलमाओं ने की वसीम रिजवी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उलमा बोले, कार्रवाई न हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे, जगह जगह की जाएंगी तहफ्फुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस। 17 मार्च को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेगी RAC। कुरान शरीफ की शान में वसीम रिजवी की गुस्ताखी पर ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी RAC ने आज उलमा की मीटिंग बुलाई। इसमें बड़ी तादाद में मुफ्ती, मदरसों के मुदर्रिस और मस्जिदों के इमाम उलमा शरीक हुए। मीटिंग की सरपरस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अफरोज रजा कादरी ने की। नायब सदर मौलाना अदनान रजा कादरी ने कहा कि वसीम रिजवी के पीछे फिरका परस्त ताकतों की बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है, जिसे बेनकाब करने का वक्त आ गया है। इसके लिए पुरजोर आवाज उठानी होगी। सभी उलमा ने एक आवाज में कहा कि वसीम रिजवी पर फौरन सख्त कार्रवाई न की गई तो मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उलमा की मीटिंग की शुरुआत कुरान की तिलावत से हुई, फिर एक एक कर उलमा ने अपनी राय रखी। सभी ने एक आवाज में मांग उठाई कि शासन और प्रशासन को वसीम रिजवी पर फौरन सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वरना उलमा के साथ साथ आम मुसलमान भी कुरान की अजमत की खातिर सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। मीटिंग में तय किया गया कि जगह जगह तहफ्फुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाए। यह भी तय किया गया कि RAC 17 मार्च को इसी मुद्दे पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेगी। मौलाना अदनान रजा कादरी ने कहा कि मुल्क में फिरका परस्त ताकतों की लॉबी अपने एजेंटों के जरिए बार बार इस्लाम पर हमले करा रही है। यही उनका पैमाना है जिससे वह यह नापना चाहते हैं कि मुसलमानों के दिलों में दीन का कितना जज्बा बाकी है। वसीम रिजवी ने जिनके इशारों पर कुरान की शान में गुस्ताखी की है, उन्हें यह संदेश मिलना ही चाहिए कि मुसलमान ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे वक्त में अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठानी चाहिए। RAC जगह जगह तहफ्फुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी ताकि लोग बेदार हो। आखिर में मौलाना अदनान रजा कादरी ने दुआ फरमाई। मीटिंग में मुफ्ती मोइन रजा, मौलाना हाफिज इमरान रजा, मौलाना कमरुज्जमा, मौलाना मसूद अख्तर, मौलाना उमर रजा, मुफ्ती मुजम्मिल हुसैन, सलीम रजा, इंदाज रजा, शाहिद रजा, अजीजुल हसन, सैफ उर रजा, लईक मौलाना, शाहिद रजा, शहर यार रजा, अरशद रजा, जावेद रजा, काशिफ मौलाना, गुलाम रसूल, शराफात मौलाना, इमरान रजा, शफीक रजा, फिरोज रजा, फहीम अख्तर, फरहान बरकती मौलाना, साजिद रजा, आरिफ रजा, दानिश खान, आमान उल हक, फरजंद वाहिदी, राशिद मौलाना, हामिद रजा, शाह नवाज, आमिर मौलाना, आकिब मौलाना, अरशद मौलाना, गुलाम गौस, मुफ्ती जाकिर हुसैन, सकलैन अख्तर मौलाना, महमूद आलम, बाबू उद्दीन मौलाना, मारूफ मौलाना, शकील मौलाना, तस्वर मौलाना, अहसन अली, इरफान मौलाना, साबिर हुसैन, सलमान रजा, फैजान रजा, मुफ्ती शाकिर रजा मौलाना, अनिस रजा मौलाना, रियाज उद्दीन मौलाना, तौफीका रजा, अब्दुल हलीम खान, मुशाहिद रफत, अब्दुल लतीफ कुरैशी, जुनैद खान, हनीफ अजहरी, जाबिर अली, जमाल अजहरी, ताज खान, सईद सिप्तैनी, राशिद रजा, फुरकान रजा, शोएब रजा, मोईद रजा, ओवैस रजा सहित बड़ी तादाद में उलमा RAC के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं मौलाना कमरुज्जमा खान रजवी, मैं रजा एक्शन कमेटी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग आज जो है जमा हुए हैं हुजूर अदनान मियाँ साहब के हुक्म की तामील कर यहाँ जमा हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो वसीम रिजवी जो शिया है, शिया क्या, मैं तो उसको छिया कहूँगा, जिसने ये घिनौना काम किया है, जो उसने ये हरकत की है कि कुरान की 26 आयतों को मिटाने की बात उन्होंने की है, कुरान से हटाने की बात की है। मैं तो ये कहूँगा ये उसकी बहुत बड़ी जहालत है, उसने कुरान की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है। वसीम रिजवी अगर कुछ जानता होता तो कुरान की अगर आयतों को समझता होता तो ऐसी बात नहीं करता। वो कुरान को जिन लोगों ने पढ़ा है,
कुरान क्या है, कुरान क्या पैगाम देता है वो जानते हैं। कुरान की तफसीर को, कुरान के उसूल को, कुरान के कवानीन को वसीम रिजवी नहीं जानते। तो वसीम रिजवी को कोई हक नहीं है कि कुरान के खिलाफ जो है कुरान की आयतों पर एतराज़ करे। और वो तो 26 आयतों की मिटाने की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा 26 आयतें तो दूर की बात है, कुरान का एक नुक्ता भी, कोई भी ताकत, कोई भी हुकूमत जो कुरान के मुखालिफ हवाएं चल रही हैं, कोई भी कुरान के खिलाफ, कुरान के एक नुक्ते को भी कोई तब्दील, तरमीम उसमें तनखीस नहीं कर सकती। और मैं यही कहूँगा, और मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन है, और जो है सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो वसीम रिजवी ने जो याचिका दायर की है उसको रद्द ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट वसीम रिजवी पर एक जो है मतलब जो है बड़ा जुर्माना भी आयद करेगी। बड़ा जुर्माना उस पर जो आयद करना चाहिए कि उसने हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। ये मुल्क के माहौल को, अमन व शांति को ख़राब करने की बात की है। इस तरीके से मुल्क का माहौल ख़राब होगा। और हमने तो ये सुना था, अपने जो है वज़ीर आज़म ने एक ये बात भी कही थी, मैं ये चाहता हूँ हिंदुस्तान के मुस्लिम युवाओं के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। लेकिन यह वज़ीर आज़म को ये सोचना चाहिए कि जो कुरान के खिलाफ ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं तो इन पर जो है सख्त लगाम लगाई जाए ऐसे लोगों के लिए, जो किसी भी धार्मिक किताब के लिए इस तरह की टिप्पणी ना की जाए। एकत्र हुए हैं, क्या मंशा है, किस तरह से, क्या आप विरोध किस तरह से? अब हमने ये मीटिंग की। आज हमने अपने उलमा की जिम्मेदार जो मस्जिदों का इमाम है उनको बुलाकर यहाँ बैठक की है, और हुजूर अदनान मियाँ का हुक्म है, हम इंशाल्लाह भी बरोज़ बुध को 11 बजे का टाइम हम कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुँचेंगे, वहाँ जाकर ज्ञापन देंगे, और जो है हम वसीम रिजवी के लिए सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे, और हुकूमत हिंद जो है वसीम रिजवी पर सख्त कार्रवाई करे ताकि वह दोबारा ऐसी हरकत ना करे। और वसीम रिजवी से जो शिया लोग हैं, वसीम रिजवी के अपने लोग, वो सब के सब उससे खिलाफ हैं। वसीम रिजवी के यहाँ तक के उसके भाई, उसकी बहन, माँ, सब के सब खिलाफ हैं उसने जो ये गलत हरकत की है।